हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। स्वागत है आप सभी लोगों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। आज जो छोटा सा लेक्चर है उसमें मैं आप लोगों को याद कराने वाला हूं बी मेलिनोस्की के बुक्स की क्रोनोलॉजी। मैं हमेशा कहता हूं कि इस वीडियो के ही कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते हैं, तो उन कमेंट्स को मैं देखता हूं और जो आप रिक्वेस्ट करते हैं, जो आप सजेशन देते हैं, मैं उनको लाने की कोशिश करता हूं। तो उन्हीं कमेंट्स में से देखा कि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स थे वो चाह रहे थे कि मैं बी मेलिनोस्की पे एक लेक्चर लेकर के आऊं, और वो भी बुक्स की क्रोनोलॉजी जो है उस पर लेक्चर लेकर के आऊं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेलिनोस्की की बुक्स कौन कौन सी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और आपको याद रखनी चाहिए, और किस तरह से आप उसके क्रोनोलॉजी को याद कर सकते हैं। ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से कैसे याद कर सकते हैं। मगर हम आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको याद कराऊंगा, मगर उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप किसी नए स्टूडेंट्स को नहीं जोड़ रहे हैं तो जोड़ना शुरू कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका कारण है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, दोनों के बहुत जरूरी कारण है। सबसे पहला तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, जब मैं अपने लेक्चर के टाइम पर पूछता हूं स्टूडेंट से कि आपने वो वाला वीडियो देखा था, तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं देखा था सर। तो उसमें एक प्रॉब्लम होती है कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होते हैं तो आपसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस हो जाते हैं और उन्हीं वीडियोस से क्वेश्चंस आने की ज्यादा संभावना होती है। इसलिए जो वीडियोस होते हैं उनको मिस नहीं करना चाहिए, और ना हो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। दूसरी बात कि शेयर करना चाहिए आपको स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपकी ये ड्यूटी है, आपका ये कर्तव्य बनता है। जब आप देखते हैं कि मनोज सर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको नए स्टूडेंट्स को जरूर से जोड़ना चाहिए, और उससे आपको ही अल्टीमेटली फायदा होता है। कंपटीशन बढ़ता है लगातार और उससे हम सबको फायदा होता है। चलिए आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए बी मेलिनोस्की की। तो सबसे पहले डॉक्टरल थीसिस जो इनका है वो आपको याद रखना होगा, वो वैसे ही याद रखना होगा, उसके लिए कोई सीक्वेंस मैंने नहीं बनाया है। तो उनका डॉक्टरल थीसिस था ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी ऑफ थॉट पे, याद रख लीजिएगा। जो उनकी पहली किताब थी वो थी ट्रोब्रियंट आइलैंड। सेकंड जो इनकी बुक थी वो थी आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक। थर्ड थी मिथ इन प्रिमिटिव सोसाइटी। फोर्थ थी क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी। फिफ्थ है द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेजेस इन नॉर्थ वेस्टर्न मेलानेशिया। सिक्स्थ है कोरल गार्डन्स एंड देयर मैजिक, अ स्टडी ऑफ मेथड ऑफ टिलिंग द सॉइल। सेवेंथ है द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर। एट्थ है द डायनेमिक्स ऑफ कल्चर चेंज। नाइन्थ है फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन। टेंथ है मैजिक साइंस एंड रिलीजन। इलेवेंथ है सेक्स कल्चर एंड मिथ। और ट्वेल्थ जो इनकी किताब है वो है डायरी इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ टर्म। अब एक एक वर्ड लेकर के मैं इनका एक छोटी सी कहानी बना देता हूं, जिससे कि आप लोग वो कहानी आप लोगों को याद हो जाती है और आप इस तरह से पूरा क्रोनोलॉजी ऑर्डर जो पूछता है एनटीए यूजीसी नेट वो आपको याद हो जाते हैं। तो क्योंकि बी मेलिनोस्की की किताब जो है वो ट्रोब्रियन आइलैंड्स है, तो याद रखिएगा कि बी मेलिनोस्की बचपन में ट्रोब्रियंस आइलैंड की कहानी सुना करते थे, जिसमें कोई आर्गोनॉट्स हुआ करते थे। आर्गोनॉट्स का मतलब होता है हीरो। तो आर्गोनॉट्स हुआ करते थे और बाद में उन्हें पता चला कि ये जो कहानी थी ये मिथ था, प्रिमिटिव साइकोलॉजी था। किससे रिलेटेड? क्राइम से रिलेटेड और कस्टम से रिलेटेड। और ये कहानी थी सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेजेस के बारे में। मगर इस कहानी का दूसरा हिस्सा भी था जो बहुत अच्छा था। मतलब एक तरफ तो इस कहानी में मिथ था, क्राइम था और सेक्सुअल लाइफ थी, और इसके दूसरे साइड में थे कोरल्स गार्डन, कोरल्स गार्डन के मैजिक और साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, डायनामिक्स ऑफ कल्चर। ये जो थे ये आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक के पॉजिटिव साइड थे। समझ रहे हैं क्या? कोरल गार्डन्स एंड देयर मैजिक, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, डायनामिक्स ऑफ कल्चरल चेंज। जब उन्होंने इतना कुछ देखा तो
उन्हें लगा कि यार अभी फ्रीडम का टाइम आ गया है, और सिविलाइजेशन जो थी वहां की बहुत फ्री थी। जो आर्गनॉट्स थे वो बहुत फ्रीडम में रहा करते थे, उन्हें मैजिक, साइंस और रिलीजन से कोई मतलब नहीं था, मगर उन्हें सेक्स, कल्चर और मिथ में बहुत इंटरेस्ट था। ठीक है, और ये सारी चीजें उन्होंने अपने डायरी में उतार दी जब वो बड़े हुए। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं अब आप लोगों को जो कहानी है वो याद हो गई होगी अच्छी तरह से। देखिए, कहानी कुछ इस तरह से है कि बी मेलिनोस की बचपन से ही ट्रोब्रियंट आइलैंड्स की कहानी सुनते थे, जिसमें क्या कौन हुआ करते थे, आर्गनॉट्स हुआ करते थे। आर्गनॉट्स हुआ करते थे, तो आर्गनॉट्स के बारे में बहुत सारे मिथ थे, और कहानी का एक हिस्सा कहता था उनके क्राइम के बारे में, उनके सेक्सुअल लाइफ्स के बारे में, और दूसरा हिस्सा जो था वो ये कहता था कि कोरल गार्डन्स भी वहां पर थे, और कोरल गार्डन्स के मैजिक्स भी वहां पर थे, और एक साइंटिफिक थ्योरी थी वहां पर कल्चर की, और एक डायनेमिक था कल्चर चेंज का। उन्होंने देखा कि ये जो सोसाइटी थी वो बहुत फ्री सोसाइटी थी, और इससे एक फ्री सिविलाइजेशन उत्पन्न हुई। मगर इन्होंने एक खास बात वहां पर नोट की कि वहां मैजिक और साइंस और रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हाँ, सेक्स, कल्चर और मिथ में उनका बहुत इंटरेस्ट था। ये सारी चीजें जब वो बड़े हुए तो इन पूरी कहानी को उन्होंने अपने डायरी में लिख दिया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर आप चाहें तो बी मेलिनोस्की की पूरी किताब, पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, या मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। उससे बहुत सारे आपको फायदे होते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हो? तो एक बात याद रखिएगा कि इस पे कॉल मत कीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7838517884। क्या करना होता है? आपको भेजना होता है अपना नाम, आपको भेजना होता है अपना प्लेस, इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप रखते हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मनोज सोनकर _टेक्स्ट बुक, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। इसको सर्च कीजिए और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए, हमेशा मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर सही समय है क्या? तो जिस समय आप जागते हैं वही आपका सही समय होता है, और अभी तो बहुत अच्छा समय है क्योंकि बूस्टर कोर्स स्टार्ट हुआ है। बूस्टर कोर्स के बहुत सस्ते में आपको मिल रहा है, और पूरा सिलेबस हम आपको कराने वाले हैं, लेकिन एमसीक्यू के फॉर्म में बूस्टर कोर्स में होगा। तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पेपर वन की क्लास नहीं देखते हैं तो क्यों नहीं देखते हो, देखा करो, क्योंकि वो भाई पेपर वन के बगैर थोड़ी ना आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। तो पेपर वन की क्लासेस को भी देखो। और थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, नए स्टूडेंट को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।